world's most trusted 4x4. After completing 70 glorious years, get ready for the powerful. 70 साल के अपने इस सफर में लैंड क्रूजर ने बहुत से कठिन रास्तों पे अपनी पहचान बनाई है और यही रीजन है जब लोग रिलायबिलिटी की बात करते हैं टोयोटा का नाम सबसे पहले आता है। इसकी लेगेसी शुरू हुई थी 1951 में जब ये सिर्फ एक रग 4x4 थी और आज ये एक लग्जरी पावर हाउस बन चुकी है। पर एक चीज कभी नहीं बदली, इसका अनस्टॉपेबल एटीट्यूड। हर लैंड क्रूजर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन का सामना कर सके, फिर चाहे हिमालयाज की ठिठुरती ठंड हो या फिर डेजर्ट की तपती गर्मी, लैंड क्रूजर हमेशा रेडी। और जब बात आती है इंडिया की, तो यहाँ टोयोटा सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं है, ये ट्रस्ट का दूसरा नाम है। इतने सालों में टोयोटा ने जो अपनी रेपुटेशन बनाई है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग लास्टिंग इंजन्स, लोगों के दिलों में एक भरोसा। इस ब्रांड ने इंडिया के लोगों को ये सिखाया है कि कार सिर्फ एक मशीन नहीं होती, वो एक साथी होती है, एक ऐसी चीज जो लाइफ लॉन्ग जर्नीज में हमेशा आपके साथ चले। टोयोटा लैंड क्रूजर की सबसे पहली बात, इसका डिजाइन, बड़ी क्रोम ग्रिल, मस्कुलर बॉडी लाइंस और ह्यूज रोड प्रेजेंस। ये गाड़ी देख के समझ में आता है ये कोई मामूली कार नहीं, ये एक पावर हाउस है। लैंड क्रूजर सिर्फ एक लग्जरी एसयूवी नहीं, ये दुनिया की सबसे टफ टेरेन्स के लिए बनाई गई गाड़ी है। सो आज हमारे पास यही लैंड क्रूजर 300 रिसीव हुई है अपने प्रीमियम व्हाइट शेड में, जिसपे हम करने वाले हैं 10 इयर्स 220 माइक्रॉन्स का पीपीएफ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे वो गाड़ी एक लग्जरी सेगमेंट की हो, मिड एंट्री लेवल हो, चाहे वो एसयूवी हो, सेडान हो या एक कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, सब गाड़ी को हम यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट देते हैं। अब हमारे पास ये LC300 आई है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इसकी इंस्पेक्शन वॉश का। इंस्पेक्शन वॉश एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ये गाड़ी एक सीबीयू यूनिट होती है। ये गाड़ी जापान से प्रॉपर बन के आती है, यहाँ पे आके ये अनबॉक्सिंग होती है, फिर इसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर कैलिब्रेशन होता है और इश्यू इसका सेट होता है। तो ऐसे टाइम पे कभी कभार छोटे मोटे चैलेंजेस पेंट के साथ आ जाते हैं, जैसे कि पेंट में आ जाता है, पिनहोल्स आ जाते हैं, पेंट डस्ट आ जाते हैं, आप मिनिमल स्क्रैचेस, सॉइल मार्क्स भी देख सकते हैं। तो एक ये बहुत जरूरी स्टेप होता है अवेयरनेस के लिए। अगर ये की स्टेप अगर आप मिस कर देते हो और डायरेक्टली एसआरएस स्टार्ट करोगे, तो फिर ये धीरे धीरे ना चैलेंजिंग हो जाता है। कंप्लीट इंस्पेक्शन करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है प्रॉपर फिटिंग ओपन करना। अक्सर हमारे पास जब भी क्लाइंट अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी छोड़ते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल होता है कि जब आप अपनी गाड़ी की फिटिंग खोलेंगे तो क्या वो फिटिंग प्रॉपर उसी जगह पे आएगी, किसी टाइप की कोई रैटलिंग नॉइस तो नहीं आएगी। और हम अपने क्लाइंट्स को एश्योरेंस देते हैं कि जब भी हम आपकी गाड़ी की फिटिंग खोलेंगे तो वो प्रॉपर उसी जगह पे एलोकेट होगी, विदाउट एनी रैटलिंग नॉइस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब हम गाड़ी को लेकर जाते हैं एसआरएस बे पे। एसआरएस बे पे लेकर जाने के बाद सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है गाड़ी का पेंट मेजर करना। अब अक्सर आपने गाड़ी में ये भी देखा होगा कि जब आप गाड़ी के पैनल पे टच करते हैं तो आपको थोड़ा सा हार्शनेस सी फील आती होगी, थोड़ा सा रफनेस फील आती होगी। तो जब हम गाड़ी पे क्ले प्रोसेस करते हैं तो बेसिकली ये होता है उससे कि जो आपका पैनल है प्रॉपर स्मूथ हो जाए, उसके अंदर एक स्मूथनेस रहे, ताकि कोई रफनेस, कोई हार्डनेस नहीं।
अक्सर आपने बहुत से डिटेलिंग स्टूडियोज में सुना होगा कि वो आपको कहते हैं कि एक ही दिन के अंदर वो कंप्लीट पीपीएफ करके दे देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो प्रॉपर एसओपी फॉलो करते हैं या नहीं? हमारे यहाँ हम तो प्रॉपर एक दिन लगाते हैं एसआरएस कंप्लीट करने में, क्योंकि एक बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी आप अपनी गाड़ी पे पीपीएफ करवाते हैं। अब गाड़ी पे कंप्लीट एसआरएस का प्रोसेस हो चुका था। अब हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं पीपीएफ बे पे। आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है कि आप ये पहचान नहीं सकते कि कौन सा पीपीएफ का रोल अच्छा है। आपको पीपीएफ महंगी सी महंगी और सस्ती से सस्ती मिल जाएगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, जो उसकी आपको वारंटी मिल रही है, क्या वो तब तक सस्टेन करेगा या नहीं? बहुत सी अक्सर आपने गाड़ी में देखा होगा कि पीपीएफ टेढ़ा मेढ़ा लगा होता है, कॉर्नर से हीट सील के नाम पे उसको जला दिया होता है, प्राइमर लगा दिया होता है, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे केसेस तक आते हैं एलपी से चिपका रखा है। हमारे यहाँ पर ऐसी गाड़ियां आई हैं जब हमने उनकी गाड़ियों का पीपीएफ रिमूव करा है तो उस गाड़ी का पेंट निकला है, पीपीएफ की गम और रेजिड्यू निकला है। तो आप ये खुद सोच के देखो, आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, इतना एक्सपेंस कर रहे हो, और उसके बाद जब आप एक किसी भी स्टूडियो पे ट्रस्ट करते हो कि हाँ यहाँ पर मेरे को एक सेटिस्फैक्शनल वर्क मिलेगा, और जब वो ट्रस्ट ब्रेक होता है तो बहुत बुरा लगता है। We always believe in perfection। आजकल तो मशीन्स भी 0.1 एरर दे देती है। हम तो इंसान हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। पीपीएफ करते टाइम हमसे भी ऐसी गलतियां हो जाती है। पीपीएफ एप्लीकेटर्स जब देखते हैं कि हाँ छोटा सा बबल रह गया है, छोटा सा मिट्टी का कण आ गया है या कोई डिस्टर्बेंस आ गया, हम ये नहीं सोचते कि हमारे को ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। हम वो पूरे पैनल का पीपीएफ रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि क्लाइंट ने हमारे पे ट्रस्ट करा है, हमको अपनी इतनी महंगी गाड़ी दी है काम करने के लिए, तो इट इज एन अचीवमेंट फॉर अस कि हम उनकी गाड़ी पे एक अच्छा सा काम दें। अब गाड़ी के अंदर कंप्लीट पीपीएफ का प्रोसेस हो चुका था, बट हम गाड़ी को फिर से रीइंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं से पीपीएफ खुल तो नहीं रहे, कहीं पे छोटा मोटा बबल या कोई इशू तो नहीं रह गया। अब बारी आती है प्रॉपर गाड़ी को रीफिट करने की। अब आप देखो गाड़ी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, जिसे कहते हैं ना कि मेहनत रंग लेकर आती है। हमारे पे खड़ी है दो बैड एस एसयूवीज। मेरी पर्सनल फेवरेट है ये शाइन में LC300, बट मेरी पर्सनल फेवरेट है ये GR स्पोर्ट्स में कन्वर्टेड हुई गाड़ी। लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम ही दिखती है। इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत ज्यादा फर्क है भाई। अगर मैं बात करूं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की तो ये स्टॉक है बहुत ही ज्यादा मैसिव है,
अगर मैं इस गाड़ी को लेके जाऊं ऑफ रोडिंग पे तो यस, इसका जो इंक्लाइन एंगल है एज कंपेयर टू उससे काफी ज्यादा हाइट पे है, तो इस गाड़ी को सोचना नहीं पड़ेगा, इसको टपा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी की बात करते हैं तो इस गाड़ी में है वो प्रॉपर स्टॉक शाइन, वो एलिगेंस, वो प्रीमियम फिनिश जो इस गाड़ी को रोड पे चलने के बाद एक ऐसा लुक प्रोवाइड करते हैं कि सबकी एक बार मुंडी घूम जाएगी इस गाड़ी को देखने के लिए। अगर मैं स्टॉक गाड़ी की बात करूं तो हर कोई स्टॉक तो रखता ही है, बट लेकिन जीआर स्पोर्ट्स के दीवाने तो बहुत कम और बहुत स्पेशल ही होते हैं। अगर मैं इसके व्हील आर्चेस की बात करूं तो हमने इसको कन्वर्ट करा है पियानो ब्लैक के अंदर, स्टॉक के अंदर तो बॉडी कलर ही है। अब मैं बात करूं इसके साइड मिरर्स की तो हमने इसको भी कन्वर्ट करा है पियानो ब्लैक में, ऑल्दो स्टॉक के अंदर क्रोम में आता है। यस, क्रोम बहुत प्यारा लगता है, बट लेकिन यार पियानो ब्लैक की तो बात ही अलग है। लेकिन इस गाड़ी का जो क्लस्टर मीटर है वो एनालॉग आता है एंड साथ ही साथ इसमें मिलता है आपको ADAS भी, जो इसमें मिसिंग है। भाई ADAS कहाँ यूज करोगे यार, एक रॉ होता है ना, जो ADAS का जमाना ठीक है चल रहा है, बट लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो इसका क्लस्टर मीटर है ना वो है एनालॉग, सुई वाला। जो सुई का स्वाद है ना, वो जितने भी स्पीड लवर है, थ्रॉटल लवर है, थ्रिल लवर है ना, उनको सुई से, उस RPM की सुई से ही मतलब होता है। और अगर मैं बात करूं फीचर्स की, हाँ 19-20 का फर्क है, लेकिन जब दोनों गाड़ियां साथ में चलती है तो बिल्कुल बराबर लगती है भाई। और अगर मैं बात करता हूं गाड़ी के कैलिपर्स के बारे में, तो ओरिजिनल जो स्टॉक गाड़ी आती है उसके अंदर तो सिल्वर शेड होता ही है यार, हर गाड़ी में जो स्टॉक आती है वो तो वैसी ही है, बट लेकिन इसमें देखो, इसको मैंने कन्वर्ट करा है फेरारी रेड के अंदर, जो कि इसके स्टांस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है। और जीआर स्पोर्ट्स की बैजिंग यार कितनी ज्यादा प्यार लग रही है। हाँ, ऑल्दो स्टॉक इज स्टॉक, बट लेकिन ये चीज देखो, इतनी बड़ी मैसिव गाड़ी, यहाँ पे अगर लोगो होता कुछ भी तो अच्छा लगता, बट ये लोगो जीआर स्पोर्ट्स का ना काफी ज्यादा इस चीज को और ही ज्यादा एनहांस करता है और बल्कि भी बनाता है। अब इस गाड़ी की अगर बात करूं तो इस गाड़ी में सारे क्रोम को हमने डीक्रोम करके उसे ब्लैक फिनिश में किया है, लेकिन मुझे पर्सनली फेवरेट है क्रोम फिनिश, जो इसके डोर हैंडल्स में भी देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ इसके टेल गेट पे बड़ा बड़ा लैंड क्रूजर की बैजिंग, जो इसको एक बहुत प्रीमियम और प्रीशियस फिनिश देती है, जिससे इस गाड़ी पे और 4 चांद लग जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं गाड़ी की टॉप प्रोफाइल के बारे में, तो हाँ, अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो इस पे हमने कर रखा है इसको पियानो ब्लैक शेड का, थोड़ा सा हमने शेड दे रखा है ताकि ना पूरा कॉन्ट्रास्ट मैच करे। ऑल्दो ये डिफॉल्ट है जो मैन्युफैक्चर के साथ में आती है, इसमें थोड़ा सा आपको ग्लॉस और थोड़ा सा मैटिश लुक आता है। येस, आई एम ऑल्सो स्टॉक लवर, बट लेकिन ना कभी कभार गाड़ी के साथ ना चेंजेस करने में बड़ा मजा आता है, और जब चेंज होने के बाद जो आउटपुट निकलता है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। तो इस LC300 पे हमने करा है 10 ईयर 220 माइक्रॉन्स का PPF। इस गाड़ी को हमने प्रोटेक्ट कर दिया है मिनिमल स्क्रैचेस, 12 मार्क हेथ हेडलाइन से, प्लस इसके फ्रंट, रेयर और सनरूफ पे हमने करा है क्रिस्टल विजन सिरामिक कोट, टायर अलॉय कोटिंग, और इस गाड़ी को बिल्कुल हमने प्रोटेक्ट कर दिया है। आप देख ही सकते हैं गाड़ी का लुक कितना ज्यादा एनहांस हो चुका है, गाड़ी बहुत ज्यादा शाइन हो चुकी है, इंटीरियर प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। खास बात मैं बताऊं भाई, ये राजा की सवारी है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 800 किलोमीटर ड्रिवन है। जस्ट इमेजिन, हमने कस्टमर से पूछा तो कस्टमर ने बोला कि भाई भगवान की कृपा थी जो गाड़ी मेरे को मिल गई। ऑल्दो कस्टमर ने 3 साल पहले से प्लान कर रखी, तो लगा लो 3 साल की प्लानिंग के बाद जब ये गाड़ी आई तो ही इज अ लकी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और ऐसा इंटरेस्टिंग काम करवाना हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करो। और हाँ, आजकल मार्केट पे बहुत ही ज्यादा दिखावा और छलावा चल रहा है, तो सोच समझ के अपनी गाड़ियों पे काम कराओ, क्योंकि वी बिलीव इन इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी। बाय बाय।